छठ पूजा, जिसे छठ महापर्व भी कहा जाता है, एक प्राचीन और महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और उनकी पत्नी छठी मैया की पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होता है। छठ पूजा की शुरुआत के संबंध में विभिन्न धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता के वनवास के बाद जब राम पर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा तो आर्षि मुद्गल ने उन्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए सूर्य देवता की पूजा करने की सलाह दी। माता सीता ने मुंगेर के उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर 6 दिनों तक सूर्य पूजा की और इस स्थान पर आज भी सीता चरण मंदिर स्थित है, जहां उनके पदचिह्न और पूजा सामग्री के निशान देखे जा सकते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी और पांडवों ने अपने कठिन समय में सूर्य देवता की पूजा की थी। इसके अलावा सूर्य पुत्र कर्ण ने भी प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित किया, जिसे छठ पूजा की शुरुआत के रूप में माना जाता है। छठ पूजा का आयोजन 4 दिनों तक होता है। पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं, जिसमें व्रती गंगा या अन्य पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध होते हैं और सादा भोजन करते हैं। दूसरे दिन लोहंडा और खरना होता है, जिसमें व्रती पूरे दिन उपवासी रहते हैं और शाम को गुड़, चावल, दूध आदि से बने प्रसाद का सेवन करते हैं। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य होता है, जिसमें व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। चौथे और अंतिम दिन उषा अर्घ्य होता है, जिसमें उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इस पूजा के दौरान व्रती 26 घंटे का निर्जला उपवासी रहते हैं, जो आत्मशुद्धि और संयम का प्रतीक है। पूजा में विशेष रूप से ठेकुआ, सूप, नारियल, फल और अन्य सात्विक सामग्री का उपयोग होता है। व्रती सूर्य देवता से संतान सुख, पारिवारिक समृद्धि और जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। यह पर्व न केवल सूर्य देवता की पूजा का अवसर है, बल्कि यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जल स्रोतों की महत्ता को भी दर्शाता है। इस दौरान लोग जल में खड़े होकर सूर्य देवता की पूजा करते हैं, जो जल के प्रति सम्मान और उसकी शुद्धता की भावना को प्रकट करता है। समाज में छठ पूजा की लोकप्रियता समय के साथ बढ़ी है। आजकल यह पर्व न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी इलाकों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने घरों की छतों, बगीचों और अन्य खुले स्थानों पर पूजा की व्यवस्था करते हैं। इससे समाज में एकता, भाईचारे और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। आधुनिक समय में छठ पूजा के आयोजन में कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। शहरीकरण और जल स्रोतों की कमी के कारण लोग नदी या तालाब के किनारे पूजा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए कुछ स्थानों पर कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया गया है, ताकि लोग वहां पूजा कर सकें। इसके अतिरिक्त छठ पूजा के दौरान स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया जाता है। लोगों को पूजा सामग्री के निस्तारण के लिए जागरूक किया जाता है, ताकि जल स्रोतों में प्रदूषण न हो। इसके लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाएं और सरकारी एजेंसियां मिलकर कार्य करती हैं। छठ पूजा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उसका सांस्कृतिक आयाम। इस दौरान गाए जाने वाले पारंपरिक गीत, जैसे कांच ही बांस के भैंगिया, उगी है सूरज देव आदि लोक संगीत की समृद्ध धारा को दर्शाते हैं। ये गीत न केवल पूजा की भावना को प्रकट करते हैं, बल्कि समाज की सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित रखते हैं। अंततः छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का संगम है। यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार की भावना सिखाता है, समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। इसलिए छठ पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है।